हेलो फ्रेंड्स। आज की कहानी मशीन चलाने वाला भूत की कहानी है। तो आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में। अलीगढ़ आईटीआई में मेरे पिताजी प्रिंसिपल थे। हम लोग कैंपस के ही क्वार्टर में रहते थे। गर्मियों के दिन थे। हम लोग बाहर बरामदे में सोए हुए थे। रात के करीब 1 बजे सुपरवाइज़र आर.के. सिंह, जो सिक्योरिटी का काम करते थे, मुझे जगाया और कहा कि अपने पिताजी को बुलाओ। पिताजी अंदर आंगन में सोए हुए थे। मैंने उन्हें जगाया तो वे बाहर आए तो सिंह साहब ने बताया कि मशीन चल रही है, उसकी आवाज़ यहाँ तक आ रही है। पिताजी ने कहा कि 2-3 लोगों को साथ लेकर जाइए और देखिए कि वहाँ कोई है या नहीं। वे लोग गए और कुछ लोगों को साथ लेकर गए। काफ़ी देर बाद लौटे और बताया कि वहाँ कोई नहीं था। मशीन अपने आप चल रही थी। उसे बंद कर दिया गया। इतना कहकर वे लोग अपने अपने घर चले गए। अभी वे लोग घर पहुँचे भी नहीं थे कि मशीन चलने की आवाज़ फिर आने लगी। पिताजी को आकर उन्होंने बताया और फिर देखने चले गए। मशीन बंद कर उन्होंने मेन स्विच ऑफ कर दिया। वर्कशॉप बंद करके पिताजी को बताकर घर चले गए। सुबह के 3 बज चुके थे। उस दिन मशीन फिर नहीं चली। मुझे लगा कि यह संयोग है। दूसरी रात फिर मशीन चलने लगी। 4 स्टाफ को लेकर सुपरवाइज़र साहब पिताजी के पास आए। उन्होंने कहा कि चौकीदार ने बताया कि 1 घंटे से मशीन चल रही है। पिताजी ने जाकर देखते हुए कहा और मेन स्विच बंद कर देने का आदेश दिया। वे लोग वर्कशॉप गए और मेन स्विच बंद कर दिया। कोई आदमी वहां नज़र नहीं आया। पिताजी को जानकारी देकर वे सोने चले गए। उस वक्त रात के 2 बजे हुए थे। आधे घंटे बाद फिर मशीन चलने लगी। फिर वे लोग आए और पिताजी को बताकर वर्कशॉप की ओर चल दिए। मशीन बंद कर उन्होंने मेन स्विच को भी बंद कर दिया। कोई दिखाई नहीं पड़ा। वे सूचना देकर फिर अपने अपने घर चले गए। उस रात फिर मशीनें नहीं चली। दूसरे दिन सुबह सिंह साहब फॉरमैन के साथ आए। उन्होंने कहा कि सर, कल सोमवार को प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम है। हो सकता है किसी छात्र का प्रैक्टिकल पूरा नहीं हुआ हो और वह रात में प्रैक्टिस करता हो। सुपरवाइज़र साहब ने कहा कि यदि ऐसा है तो वह दिखाई क्यों नहीं देता, हमारे पहुंचते ही गायब क्यों हो जाता है। चलिए दिन में देखा जाए। वर्कशॉप खोल कर देखा गया, लेकिन कोई नज़र नहीं आया। वर्कशॉप बंद कर वे चले गए। इतवार की रात फिर मशीन चलने लगी। सारे लोग परेशान हो गए कि यह कैसे हो रहा है। सोमवार को परीक्षा शुरू होने के वक्त जब एग्ज़ामिन आए और जॉब देकर 8 घंटे में उसे पूरा करने को कहा, फिर अपनी जगह आकर बैठ गए। तभी उनकी नज़र टेबल पर पड़ी। उन्होंने देखा कि वह जॉब बनाकर पहले से रखा हुआ है। उस पर रोल नंबर भी पंच किया हुआ था। इंस्ट्रक्टर को बुलाकर पूछा तो पता चला कि वह रोल नंबर जिस लड़के का है, उसकी मौत 3 माह पहले मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में हो चुकी है। यह बात पिताजी के पास पहुंची तो उन्होंने कहा कि उसे नंबर दीजिए, लगता है कि उसकी आत्मा भटक रही है। नंबर देकर उसे पास कर देने से उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। एग्जामिनर ने नंबर दे दिया और सचमुच उस दिन के बाद कभी भी रात के वक्त अपने आप मशीन नहीं चली। अब 3 वर्ष हो चुके हैं, पर अब मशीन चलने की आवाज़ कभी नहीं आई। तो भाइयों और बहनों, ये होती है रियल स्टोरी। आपको कैसी लगी? प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करिए कि मेरी कहानियाँ कैसी रहती हैं। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।